सो गाइस ये देखिए हमारा नया फ्रिज आ गया है फाइनली। तो चलो आपको दिखाते हैं डिटेल्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं ऐसे वेलकम कर रही हूँ। ये है शाम का टाइम और लाइट नहीं है, इस वजह से अंधेरा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पकौड़े। तो मम्मी आई हुई है, मम्मी अभी सो रही हैं, तो मैं सोचा वो सो करके उठेंगी, जब तक कि उनके लिए मैं कुछ हल्का फुल्का सा नाश्ता बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पकौड़े, आलू और प्याज के कुरकुरे वाले, वो बनाती हूँ। और तो आदमन भी खा लेगा, क्योंकि वो भी, उसको भी इस टाइम पे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। चलो बनाते हैं पकौड़े फटाफट से और फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ फटाफट से इन लोगों के लिए पकौड़े, क्योंकि शाम का टाइम है तो छोटी मोटी भूख लग जाती है। तो इस वजह से मैं सोचा मैं ये बना देती हूँ, मम्मी सो के उठेंगी तब तक। तो सारी क्लिप्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम लोग जब फ्रिज लेने के लिए गए थे घर का, तो कैसे लेकर के आए थे, कैसे पसंद किया था, वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए आगे भी। तो यहाँ पे ये देखिए ये आदमन और आदमन की जो हाँ, डैडी हैं वो अपने पैरों की मसाज करा रहे हैं। आदमन बैठा है रिक्लाइनर में और ये भी कैसा अपने पैरों की वीडियो मसाज करा रहे हैं। मैं उनसे रिव्यू ले रही हूँ कैसा लग रहा है आपको। तो ये बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपने हाथों से मसाज कर आपको रहा कैसा फील हो रहा है? है। सच बताएं हाँ हम सर। दोनों को ना पैरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और हम लोगों को ना मसाज की बहुत आवश्यकता है। तो हम लोग कैसा यही फील हो देख रहा रहे है? थे कि कौन सा वाला मसाजर काफ़ी अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। रिक्लाइनर लेना चाहिए या फिर हम लोग को सिर्फ पैरों की मसाज के लिए लेना चाहिए। तो ये सोच रही थी। यहाँ पे जो आदमन है वो हर चीज़ देख रहा था कि क्या क्या है चलो। यहाँ पे। अभी नो पानी अच्छा हो गया। एक मिनट। इसने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत मतलब बहुत साथ दिया इसने। और ये काफ़ी छोटा है हमारे लिए, इसलिए हम इसे चेंज कर रहे हैं। और इसकी कंडीशन देखिए, इसमें ना बर्फ़ ऐसे जम जाती है। ये देखो, ये जो बर्फ़ है ना, ये देखिए ये बर्फ़ है, ये ऐसे जम जाती है, ये देखिए इस वजह से। और आधवन के होने के बाद से हमको बहुत ज़्यादा ही अब प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, इस वजह से हम इसे चेंज कर रहे हैं। बाकी चलता अच्छा है। हम इस फ्रिज को बहुत मिस करेंगे, क्योंकि हमारे साथ में बहुत टाइम से था नहीं। तो बाय बाय फ्रिज। तो ये देखिए फाइनली हमारा फ्रिज घर आ चुका है और हमको अनबॉक्सिंग करने के लिए मना किया गया था। हमको बोला गया था प्रोफेशनल्स आकर के अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके बाद में मैंने की यहाँ पे पूजा पाठ और यहाँ पे हाथ में फ़ोटो खिंचाते हुए अपने नए फ्रिज के साथ में। ये काफ़ी एक्साइटेड था, बच्चे वैसे भी काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने पूजा पाठ किया। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आदमी अपनी नानी के साथ में कैसे मस्ती कर रहा था। और सच में बहुत खुशी हुई। इस फ्रिज के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बाद में बताने वाली हूँ। सना मुइया को दिख नहीं रहा नानी का। नजर उतारो नानी की, नजर उतारो इस तरह। तो ये देखिए ये वही शाम का टाइम है जब मैं पकौड़े बना रही थी। तो मैं सोचा चलो मैं आपको दिखाती हूँ कंटिन्यू कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं मस्ती और इन लोगों ने पकौड़े वगैरह खा चुके थे और दोनों सो करके उठ के आ गए थे। तो ये है नानी और नाती, दोनों जन मिल कर के मस्ती किए हुए थे। मम्मी आई हुई थी क्योंकि आपको जैसे कि पता ही है कि मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी, तो उनकी जो 13वीं है ना उसके पर्पज़ से मम्मी आई हुई थी यहाँ पे। तो शाम को हम पहले गए थे मंदिर। मम्मी को यहाँ का जो मंदिर है वो दिखा दें। हमने सोचा कि मंदिर दिखाना उनको ज़रूरी था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और मम्मी ने ये वाला मंदिर नहीं देखा था। ये बड़े हनुमान जी का मंदिर है जो शायद आप लोगों ने मेरे और भी ब्लॉग्स में देखा होगा। तो ये वही वाला मंदिर है। तो मम्मी थोड़ी सी अपसेट भी थी, क्योंकि दादी के जाने का दुख तो होगा ही, क्योंकि मम्मी सबसे बड़ी बहू है घर पे। तो दादी को गए एक्चुअली उनका 10वां वगैरह सब कुछ हो चुका था और कल उनका 13 दिन पूरा हो रहा था। तो यहाँ पे मैं फ़ोटो वगैरह ले रही थी कि मैं सोचा चलो मम्मी आई हैं तो मैं आदमन और मम्मी के साथ में फ़ोटो ले लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, तो मैं भी अपनी फ़ोटो ले लेती हूँ। तो ये लोग पहन रहे थे चप्पल सीढ़ियों पे। माता जी बैठी हुई थी, मतलब दुर्गा जी बैठी हुई थी वहीं पे मंदिर में ही बैठी हुई थी। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो दिखाया। उसके बाद में यहाँ पे ये लोग देखो फ़ोटो खिंचाते हुए, आदमन हमेशा की तरह अपना पोज़ देते हुए। और फिर यहाँ पे हम लोग बैठे। तो ये देखिए माता जी बैठी हूँ। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता है रहता है। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे और मम्मी बैठी हुई थी। तो मम्मी का मन थोड़ा-सा बहलाने की कोशिश कर रही थी मैं। बाकी आगे के ब्लॉग्स में और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि क्या हुआ। हम लोग दादी के यहाँ गए थे, क्या साथ हुआ में ना क्या नहीं हुआ। देखो, ये देखो तो यहाँ पे हेलो हमारे साथ मेरे नानी जी के पिताजी साथ भी में। कभी जाने कर रहे हैं। लो तो ये ये लो पत्रो, जो दादी उसका है मुंह वो इतना दादी बच्चा हमारी रहता तो 100 ईयर्स ओल्ड थी। इधर हमारी सगी नानी दादी देखो, मतलब रियल दादी थी। देखो तो कितना वो 100 डरा रही ईयर हो। ओल्ड थी और उसके बाद उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। तो वो 100 ईयर ओल्ड पर बैठी थी।
बस आगे कुछ कार्यक्रम होने हैं, इस वजह से वहीं पे कटनी ही जा रहे हैं हम चाचा के यहाँ। तो हमारी जो दादी हैं वो कुछ टाइम हमारे साथ रहती थी, कुछ टाइम मम्मी के साथ रहती थी और कुछ टाइम वो चाचा के यहाँ रहती थी। तो बस फिर अभी नानी के साथ में बैठा हुआ तो मैंने कुछ मोमेंट कैप्चर कर लिया और मैं वो भी दिखाऊंगी वहाँ चाचा के यहाँ जाकर थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और जो दादी है वो मेरे पितरों में गई थी और 9 दुर्गा तक उनके सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो मतलब देखा जाए तो सारे अच्छे दिन ही हो रहे हैं। यहाँ पे भी आदवन की चोटी कर रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ दोनों का प्यार। फिर हम लोग पहुँचे घर। सो गाइस तो हम लोग ये पहुँच चुके हैं यहाँ पे और यहाँ पे जितने भी ब्राह्मण थे उनको पहले हमने ब्राह्मण भोज कराया, खाना खिलाया और इसके बाद में उनको जो भी दान दक्षिणा देनी होती है वो सब कुछ दिया गया यहाँ पे। ये मेरा भाई है जो दादी के लिए खाना निकालते हैं ना, मतलब जो स्वर्गवासी हो जाते हैं उनके लिए सारे पंडित अपनी अपनी थालियों से जो भोजन निकालते हैं वो निकाल रहे हैं। तो मैंने सारा कुछ तो आप लोगों को नहीं दिखाया वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाया। तो पूजा पाठ वगैरह हो चुकी थी और बस यहाँ पे ये ब्राह्मण भोज चल रहा था। साथ में यहाँ पे पहले एबी ने सभी को खाना परोसा, सारे पंडितों को। एबी मतलब इस घर के जो दामाद हैं वो, वैसे तो दामाद को नहीं करना चाहिए बट जो एबी हैं उनको ये था कि वो ब्राह्मणों को खाना खिलाएंगे तो दादी के उसमें थोड़ा बहुत उनका सहयोग हो जाएगा। तो बस उन्होंने ब्राह्मणों को खाना खिलाया और ये जो टीका लगा रहे हैं हमारे चाचा जी हैं तो इन्होंने सबको टीका लगाया, सारे ब्राह्मणों को टीका वगैरह लगाया और उसके बाद में उनको दान दक्षिणा दी। और बस फिर इसके बाद में फिर ये लोग चले गए। तो घर के जितने भी लोग थे या जो आने वाले लोग थे उन लोगों को भोजन वगैरह कराया। हम लोगों को दादी के जाने का दुख तो है लेकिन इस बात की खुशी भी है कि उनको ज़्यादा कोई कष्ट नहीं हुआ और उनकी पूरी उम्र होगी, मतलब वो पूरा 100 ईयर्स हो कर के गई। और जाते समय बस 2 दिन जो उनके साथ में बीता है वो थोड़ा-सा हम लोगों के लिए दुखदाई था। बाकी ये था कि हाँ, बहुत अच्छे दिन वो गई हैं, पितरों में गई हैं वो। तो इस वजह से थोड़ा-सा ये भी संतोष है कि हाँ, वो अब सीधे स्वर्ग के द्वार जाएँगी, क्योंकि कहते हैं ना कि स्वर्ग का दरवाज़ा खुला हुआ होता है इस टाइम पे। तो इस वजह से थोड़ी-सी इस बात की खुशी है कि वो अच्छे दिन गई हैं। और यहाँ पे ये जो आंटी हैं, मतलब ये चाची हैं पीली साड़ी में और ये ग्रीन साड़ी में भी चाची हैं। तो ये लोग यहाँ पे हमारे यहाँ पे सूदक माना जाता है। हो गया अब तो अभी इस चूड़ी रूम से बाहर बिंदी निकल के और बताना। जो मांग भरते हैं वो नहीं भरते हैं। अब तो वो आज सुन से के भी यहाँ कुछ पे नहीं कर पाएंगे ये पता है, और कौड़ी चार ऊपर से बनाई गई हैं। बोलेंगे उन अब कौड़ी क्या को बोल सबको रही हो। चढ़ाया जाएगा और इसके बाद में फिर दादी से उनके घर परिवार के लिए प्रार्थना की जाएगी कि सब सुखी और समृद्ध रहें, किसी को किसी भी प्रकार का कोई दुख तकलीफ ना पहुँचे। इस तरह से यहाँ पे विनती होती है। और भी जो होता है वो मुझे एक्चुअल अच्छे से नहीं पता है। तो यहाँ पे बस ये लोग प्रार्थना करेंगे और यहाँ से चूड़ी बिंदी और जो श्रृंगार का सामान होता है बेसिकली देखा जाए तो हाँ वो ड्यू यहाँ से है, उठा करके ड्यू है, नेक्स्ट और टाइम उसके बाद मिलेगी। में ये लोग पहन लेंगे एक दो दो की, जिससे कि फिर ये लोग हमेशा अच्छे से तैयार हो पाएँ। क्योंकि जो 13 दिन होते हैं 13 दिन ये लोग कुछ भी नहीं करते हैं, बस वही जो लगाए हुए होते हैं वही लगा रहता है। जैसे कि बिंदी है तो किसी और की बिंदी अगर कोई दे देगा तो लगा लेंगे, पर ये लोग खुद की बिंदी नहीं लगा सकते। इस तरह से होता है हमारे यहाँ पे, काफ़ी टफ रिचुअल है। ये पता देखो नहीं और पर्दे किसी में के यहाँ लगा पे रही ये है, सब हद चीज़ें है। होती हैं या नहीं होती हैं। तो यहाँ पे जो दादी हैं, दादी से हाँ आंटी बात कर रही थी, बोले ये सब कुछ तो दादी को ही बता रहे हैं, उन्होंने मना कर रही थी। चलो अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो ये हमारी चाची हैं, ये जो गांव में पापा की चाची रहती है ना, उनकी बहू है ये। बेबी पिंक कलर की साड़ी चाहिए, शक्ल दिखाना जरा। शक्ल तो अच्छी है। और ये है मेरी भाभी। तो कहते हैं ना कोशिश जेठ को करेंगे अगर आपको मिल जाए बेबी छू पिंक लेते कलर हैं की तो साड़ी। जेठ कपड़ा देता कोशिश है। तो कर इस तरह सकते हैं से ये लेकिन बोल रही है कि भैया साड़ी कब देंगे। बहुत देखो इनोसेंस आपको मानना इनोसेंट पड़ेगा, जहाँ तरीके से ये जाके पैर पूछ रही है पकड़ो कि हम भैया बोल रहे हैं साड़ी कब कंफर्म नहीं देंगे। मिल तो जाएगा, हम लोग रुक के इनका मिल मजाक जाएगा बना आधे रहे घंटे थे के अंदर। कि इनसे मैंने कहा कि आप जा कर के पैर पकड़ लो, जस्ट अब भी साड़ी मिल जाएगी, इस तरह से बोला जा रहा था। तो थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो गया था उस टाइम पे। फिर यहाँ पे ये आदवन अपनी नानी के साथ में खेल रहा है, जो गाँव वाली चाची हैं हमारी, उनके साथ में ये खेल रहा है। फिर मैंने कुछ वीडियो भी बनाया क्योंकि पापा की बुआ लोग भी आई हुई थी तो उनके साथ में मैंने वीडियो बनाया। तो ये देखिए। ये है देखो दादी, ये दादी है पापा की बुआ वैसे तो, लेकिन मम्मी की भी बुआ है और हमारी ये दादी है। अब एक अरे इधर बैठो ना, अरे बैठ हाँ नहीं तो उनको बोला ठीक है। और ये देखो ये हमारे घर की बहू रानी है, इसको सासू माँ बोल रही है यहाँ बैठो हमारे पास में, तो ये नहीं बैठी। और वो देखो वो हमारी आंटी हैं जो बैठी हुई हैं, दिख रही है। वो यहाँ की स्पेशल आंटी है इसलिए वो ऐसी बैठी रहती है।
और ये दोनों बच्चे हैं जो बेचारे खाना नहीं खा रहे हैं। मैं इन्हें खाना लेके दी। फिर हम लोग वहाँ से आ गए थे। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जब दुर्गा जी निकल रही थी, कहीं कहीं की दुर्गा जी निकल रही थी विसर्जन के लिए। तो हमारे घर से दिखाई दे रहा था, तो हम वहीं से देख रहे थे, मतलब आदमन को दिखा रहे थे उसके डैडू, और दोनों जन डांस भी कर रहे थे यहाँ पे। तो अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नहीं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और मैं हेयर लॉस से रिलेटेड वीडियो बहुत जल्द लेकर के आने वाली हूँ, तो प्लीज़ उसका वेट कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।